अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो हमारा आज का टॉपिक जो है दैट विल बी अबाउट साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। तो साइन कन्वेंशंस क्या होती है? बेसिकली ये कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं इन केस ऑफ ऑप्टिक्स। तो जैसे हमें आपको पता है कि फॉर एग्जांपल हम कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे एक मिरर के सामने, तो एज मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया है, जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं एक मिरर के सामने तो कितना दूर ये ऑब्जेक्ट मिरर से है, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और जैसा कि आपको मैंने बताया भी है इससे पहले कि उसे हम मेजर करते हैं, उसे हम दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं यू के साथ। इसी तरह इमेज कितनी दूर बनती है या किस डिस्टेंस पे बनती है मिरर से, व्हाट वी कॉल एज इमेज डिस्टेंस, और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से। इसी तरह आपको मैंने पहले भी बताया है कि फोकल लेंथ जब आप दिखाते हो किसी भी मिरर की, उसे आप रिप्रेजेंट करते हो स्मॉल एफ से। और ऑब्जेक्ट की हाइट जो है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, उसे आप रिप्रेजेंट करते हो एच ओ से भी दिखा सकते हैं या H1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह इमेज हाइट जो होगी, इमेज हाइट, उसे हम दिखाते हैं हाइट ऑफ इमेज HI से या H2 से भी दिखा सकते हैं ना। ये साइन कन्वेंशन जो है ये कुछ सेट ऑफ रूल्स है जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं इन केस ऑफ मिरर्स, ताकि हमें पता चलेगा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इमेज कहाँ पे है, और नेचर ऑफ इमेज क्या है, रियल है, वर्चुअल है। तो इसमें जो पहला कन्वेंशन आप याद रखेंगे, जितनी भी डिस्टेंसेस हम मेजर करते हैं ऑप्टिक्स में, वो हम मेजर करते हैं फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। फॉर एग्जांपल दिस इज अ मिरर, फॉर एग्जांपल एक मिरर बनाया मैंने, और आपको पता होना चाहिए, और जैसे मैंने बताया भी है पहले आपको, कि जो मिरर आउटर सरफेस से पॉलिश किया होता है और सच दैट उसका रिफ्लेक्शन जो है वो अंदर से होता है, उस मिरर को हम कहेंगे कनकेव मिरर। तो ये कनकेव मिरर है, ये इसका जो सेंट्रल पॉइंट यहाँ पे है, इसे हम कहते हैं पोल ऑफ द मिरर, और उसको हम दिखाते हैं पी के साथ। तो जितनी भी डिस्टेंसेस हम मेजर करते हैं ऑप्टिक्स में या स्फेरिकल मिरर्स में, वो हमें मेजर करनी होती है पोल ऑफ द मिरर से। तो हम पहला कन्वेंशन जो बनता है, लिखेंगे ऑल द डिस्टेंसेस, all the distances are measured from the pole of the mirror as origin। यानी पोल ऑफ द मिरर जो है उसे हम ओरिजिन मान के चलते हैं, और सारे डिस्टेंसेस जितने भी होते हैं हम मिरर्स में मेजर करते हैं, वो हम करते हैं कहाँ से मेजर, पोल ऑफ द मिरर। दूसरा कन्वेंशन जो है, जितने भी डिस्टेंसेस हम पोल के राइट साइड में लेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पोल ऑफ द मिरर है, इसके राइट साइड में जितनी भी डिस्टेंसेस आप मेजर करोगे वो आपको लेनी है पॉजिटिव। हम लिखेंगे ऑल द डिस्टेंसेस measured to the right of pole of the mirror are taken as positive। इनको हम पॉजिटिव लेते हैं। इसी तरह पोल की लेफ्ट साइड से जितने भी डिस्टेंसेस आप मेजर करोगे वो हमें लेनी है नेगेटिव। हम लिखेंगे ऑल द डिस्टेंसेस measured to the left of the pole are taken as नेगेटिव। और एक कन्वेंशन है हमारे पास कि प्रिंसिपल एक्सिस, जैसा मैंने आपको बताया है, वो एक्सिस जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस और पोल ऑफ द मिरर तीनों पॉइंट्स के बीच में पास होती है, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो जितनी भी डिस्टेंसेस हम प्रिंसिपल एक्सिस पे मेजर करते हैं इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो वो डिस्टेंसेस हमें, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मिरर है, मिरर में फॉर एग्जांपल एक स्फेरिकल मिरर है हमारे पास कनकेव वाला, और उसमें जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले डायरेक्शन में जितने भी आप ऑब्जेक्ट्स या डिस्टेंसेस मेजर करोगे वो हमें लेनी है पॉजिटिव, और इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितने भी डिस्टेंसेस आप मेजर करोगे उनको हमें लेना है नेगेटिव। तो हम लिखेंगे डिस्टेंसेस
measured perpendicular to the principal axis in the upward direction are taken as positive, and similarly इसी तरह distances measured perpendicular to the principal axis in the downward direction are taken as negative, इनको हम नेगेटिव लेते हैं। तो ये हैं कुछ कन्वेंशन जो हमें फॉलो करने हैं ताकि हमें पता चलेगा कि इमेज कहाँ पे बनेगी, हमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे है और उसके जो इमेज बनती है उसका नेचर क्या है, वो रियल है, वर्चुअल है, वो इरेक्ट है, वो इन्वर्टेड है। तो कैसे हम बनाएंगे, उसके लिए हमें कुछ सेट ऑफ कन्वेंशन फॉलो करने हैं। जो कन्वेंशन मैंने पहला बोला वो है जितनी भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, उनको हम मेजर करते हैं कहाँ से, पोल ऑफ द मिरर एज ऑरिजिन। दूसरा कन्वेंशन जो मैंने बोला, ऑल द डिस्टेंस मेजर टू द राइट, जो पोल ऑफ द मिरर के राइट साइड से जितनी भी डिस्टेंसेस हैं वो हम मेजर करते हैं और उनको हम लेते हैं पॉजिटिव, उनका साइन जो वो पॉजिटिव लेते हैं। जितनी भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं टू द लेफ्ट ऑफ द पोल, उनको हम साइन लेते हैं नेगेटिव। और जितनी भी डिस्टेंसेस हम मेजर करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो उनको हम पॉजिटिव लेते हैं। और जितनी भी डिस्टेंसेस हम मेजर करते हैं इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, उनको हम लेते हैं एज नेगेटिव। इसी तरह फॉर एग्जांपल अब हम उनको अब यहाँ पे समझिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर एक है कनकेव वाला, बिकॉज ये पॉलिश, जैसे मैंने आपको बताया भी है पहले, वो मिरर्स जिनको हम पॉलिश करते हैं ऑन द आउटर सरफेस सच दैट जो रिफ्लेक्शन जो है वो अंदर वाले सरफेस से हो जाएगा, तो उन मिरर्स को हम कहते हैं कनकेव मिरर्स। फॉर एग्जाम्पल ये कनकेव मिरर है और ये जैसे मैंने आपको बताया है पहले भी, वो लाइन जो पोल ऑफ द मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के थ्रू तीनों पॉइंट्स को पास करती है, उनको हम कहते हैं उस एक्सिस को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो फॉर एग्जांपल ये है पोल ऑफ द मिरर, हमारे पास कोई डिस्टेंस हमने मेजर करनी है, जैसे पहले ही मैंने बोला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसे हम दिखाते हैं यू से। तो फॉर एग्जांपल आपने एक ऑब्जेक्ट रखा है, जैसे कि ये कनकेव मिरर है, सीधी सी बात है, अगर आपको इस ऑब्जेक्ट की इमेज चाहिए तो आप ऑब्जेक्ट को रखोगे मिरर के सामने, ना कि मिरर के बैक वाली डायरेक्शन में, बिकॉज ये मिरर जो है पॉलिश है ऑन द आउटर सरफेस। इस साइड से आप अगर कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो रिफ्लेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज ये मिरर जो है इस साइड ये है ओपैक है, पॉलिश्ड है। तो ऑब्जेक्ट को अगर आपको रखना है तो मिरर के सामने रखेंगे। तो ये मिरर जैसा आपको दिखता है कि ये पोल के लेफ्ट साइड में पड़ता है, तो इसका मतलब है जब हम इसकी डिस्टेंस मेजर करेंगे पोल से, जिस डिस्टेंस को आप यू कहोगे, तो फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट जो है अगर ये 3 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो हम कहेंगे ये ऑब्जेक्ट जो है इसका जो डिस्टेंस है वो पोल से कितना है 3, बट सिंस ये ऑब्जेक्ट जो है ये 3 सेंटीमीटर की दूरी पे है, बट इट्स सिचुएटेड या इट्स लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पोल। तो जब आप पोल से मेजर जाओगे आपको जाना है लेफ्ट साइड, तो जब आप इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को लिखोगे हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है दैट्स 3 सेंटीमीटर, मगर ये 3 सेंटीमीटर तब तक सही नहीं होगा जब तक हम इसके साथ साइन माइनस की नहीं डालेंगे, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट जो है इट्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पोल। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो आ गई -3 सेंटीमीटर। इसे पता चलना चाहिए आपको इस माइनस साइन से कि ये ऑब्जेक्ट जो है इट इज़ लोकेटेड या इट्स पोजिशन टू द लेफ्ट ऑफ द पोल। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल हमें इमेज बनती है, फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पे, फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल के इंस्टेंस के तौर पर बता रहा हूँ, हमारी एक इमेज बन गई इस वाली पॉइंट पर, और ये इमेज जो है इस इमेज की भी डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से। और जब हम पोल से इसकी मेजर डिस्टेंस करेंगे हमें जाना पड़ेगा लेफ्ट साइड से। अगेन इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनती है पोल से उसको हम दिखाते हैं वी से, जिसे हम कहते हैं इमेज डिस्टेंस। और अगेन यही इमेज भी बन गई है टू द लेफ्ट ऑफ द पोल। तो जब हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये इमेज बनती है एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, तो हम लिखेंगे इसके साथ माइनस साइन, बिकॉज जब हम इसकी डिस्टेंस मेजर करेंगे पोल से तो हमें जाना पड़ेगा टू द लेफ्ट। जब आप लेफ्ट जाते हो तो इसका मतलब है कन्वेंशन हमें बोलता है लेफ्ट साइड से जितनी भी डिस्टेंसेस आप मेजर करोगे वो आप नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करो। इसी तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा था पहले ही, जैसे मैंने पहले बोला आपको इसकी हाइट जो हम दिखाते हैं HO से या H1 से।
अब ये हाइट जो है, ये ऑब्जेक्ट की जो हाइट जो है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, लेकिन बट इट इज ऑन द अपर साइड ऑफ द परपेंडिकुलर या अपवर्ड्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन ऑन द परपेंडिकुलर एक्सिस। और कन्वेंशन कहता है कि फॉर एग्जांपल अगर इसकी हाइट 1 सेंटीमीटर है तो आप इसके साथ +1 लिखो, बिकॉज ये आपको बताता है एक तो ऑब्जेक्ट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है और ये परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। जब हमें इमेज मिली, फॉर एग्जांपल इमेज का भी अगर फॉर एग्जांपल हाइट हुआ, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं HI से या H2 से, अगर वो भी फॉर एग्जांपल हमें इमेज 1 सेंटीमीटर की मिली, लेकिन ये इमेज जो है इस टाइम इट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और कन्वेंशन हमें कहता है कि जितने भी डिस्टेंसेस आप मेजर करोगे परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में उनका साइन आप ले लो नेगेटिव। तो जब मुझे इमेज की हाइट मिलती है -1 सेंटीमीटर, तो मुझे पता चलना चाहिए ये इमेज जो है ये एक तो इन्वर्टेड है और ये परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट्स व्हाट वी कॉल एज इन्वर्टेड। ठीक है, तो माइनस साइन हमें दिखाता है कि ये इमेज जो है वो इरेक्ट साइड ऊपर वाली साइड से नहीं है, बल्कि इट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो दीज आर द सेट ऑफ कन्वेंशंस। अगर आपको ये समझ नहीं आता है, ये आपको शॉर्टकट में आपको उसका बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने पढ़ा है कार्टेशियन कन्वेंशन XY प्लान का, ये हमारे पास Y एक्सिस है, ये हमारे पास X एक्सिस है, और जैसे आपको पता है कि ये दो पॉइंट्स जो है मीट करते हैं एट अ पॉइंट जिसे आप कहते हैं ओरिजिन। तो आप एक कनकेव मिरर को लाओ, उसे आप बिठाओ सीधे इसी प्लेन पर, लेकिन इस तरह की इसका पोल जो है, मिरर का पोल जो है वो कोइंसाइड करना चाहिए इसके ओरिजिन के साथ। तो जैसे कि आपको पता है एक्स एक्सिस की जितने वैल्यू इस डायरेक्शन में है वो पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं, इस डायरेक्शन में जितने भी वैल्यूज आप लेते हो वो नेगेटिव होते हैं, इस डायरेक्शन में वाई एक्सिस की जो वैल्यू लेते हैं वो हम पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन में जो इसके वाई एक्सिस की वैल्यूज जो है वो नेगेटिव आते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप ऑब्जेक्ट को पोल इस मिरर को यहाँ पे बिठाते हैं, इसके राइट साइड पे जितनी भी डिस्टेंसेस आप मेजर करोगे अगेन वो पॉजिटिव आएंगी, इसके लेफ्ट साइड में जितनी भी डिस्टेंसेस आएंगी वो नेगेटिव आएंगे, ऊपरवर्ड वाले डायरेक्शन में जितने वैल्यूज भी आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितने भी वैल्यूज आप ले लोगे, जितने भी डिस्टेंस आप ले लोगे वो आप नेगेटिव ले लोगे। यहाँ पे मैं बात करूँ फॉर एग्जांपल कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वो लेफ्ट साइड में आता है, इसका फोकस भी लेफ्ट साइड में होता है, तो फोकल लेंथ जो है कनकेव मिरर की वो भी नेगेटिव आएगी, और जितने भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस आप कनकेव मिरर में ले लोगे, चूंकि वो आपको लेफ्ट ऑब्जेक्ट्स प्लेस करने ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, तो वो सब नेगेटिव आ जाएंगे। तो दीज वर द वेरियस कन्वेंशंस जो हमें फॉलो करने हैं जब हम डिस्टेंस मेजर करते हैं इन केस ऑफ ऑप्टिक्स। मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ आया होगा, और जिसको समझ नहीं होगा वो मुझे अपने मेल आईडी पे जितने भी डाउट्स आपके हैं, क्वेरीज हैं, वो आप मुझे मेल कर सकते हैं या मेरी व्हाट्सएप नंबर पे मुझे भेज सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। होप टू सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।